आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 67 चंगोरा भाटा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद और असहाय परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। यहाँ का एक परिवार जिसका मुखिया गंभीर बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ हो गया है। उनके बीमार पड़ जाने से घर का गुजारा रुक गया और कई बार खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। ऐसे हालात में यह परिवार पड़ोसियों से मांगकर किसी तरह अपना जीवन चला रहा था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन के अंधकार में उजाले की किरण बनकर पहुंची है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के जीवन में नई आशा का संचार कर रही है। नमस्कार, मैं देवव्रत साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। स्वागत है हमारे अन्नपूर्णा मुहिम के विशेष कवरेज में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 67 चंगोरा भाटा में। बता देना चाहूँ, अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत और संचालन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। इस मुहिम के तहत हर गरीब, हर असहाय परिवार को हर संभव मदद प्रदान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आज इसी मुहिम के अंतर्गत हम पहुंचे हैं चंगोरा भाटा में छगन लाल जी के यहाँ, जहां संत रामपाल जी महाराज उनको हर संभव मदद प्रदान करने अपने शिष्यों को भेजे हुए हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम इस मुहिम के कवरेज को आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जैसे ही हम इस घर के मुख्य द्वार में पहुंचते हैं, हमको द्वार नजर आती है जो कि है डैमेज है, नीचे से भी डैमेज है ये, और ऊपर से भी आपको देखेंगे कि हैंडल भी यहाँ पर डैमेज है। इस कदर इस रूम की हालत है। यहाँ यह जो है, यहाँ ये परिवार रेंट से रहते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस रूम की हालत क्या है और क्या कुछ इस रूम में मौजूद है। जैसे हम अंदर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यहाँ एक कर्टन लगा हुआ है खिड़की पे, और ये जो है कपड़ा बांधने का रस्सी है। इसमें भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, 2-4 कपड़े रखे हुए हैं। ऊपर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक छोटा सा फैन लगा हुआ है, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उस फैन से कितनी हवा आएगी, क्योंकि लेंटर यहाँ से काफी ऊपर नजर आ रहा है हमको। और यहाँ पर ये जो परिवार बैठी है, वो परिवार बैठी उसमें ये चारपाई है। चारपाई भी अच्छे तरीके से नहीं है, ये भी थोड़ा सा बहुत पुराना है। चारपाई मजबूत नहीं है, इसमें अभी सड़ने के कगार पर है, मजबूती ये खो चुकी है। ये देख पा रहे हैं, इसमें गैप वगैरह आ गए हैं। काफी पुराना चारपाई यहाँ पर रखा हुआ है। इसके साथ हम देखेंगे इस रूम पे, यहाँ कुछ संदूकें रखी हुई है, जो कि इनके कुछ आवश्यक वस्तुएं इसमें रखी होगी। और नीचे यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ सामान रखी है, जो कि इनके कपड़े हैं। कपड़े के अलावा यहाँ पर कुछ नीचे में और भी कुछ सामानें रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर हमको कुछ भी नजर नहीं आ रही है। जी हाँ दर्शकों, मैंने आपको यहाँ पर रूम की सारी चीजें आपको दिखाई कि इस रूम में क्या कुछ है। बस एक फैन है, चारपाई है और कुछ कपड़े हैं। इतने से मात्र ये परिवार गुजारा कर रहा है। आगे हम इस घर के रसोई घर में चलते हैं। रसोई घर में क्या कुछ उपलब्ध है, इससे आपको रूबरू करवाएंगे। जैसे कि ये रूम रेंट का है, तो रेंट का रूम है, तो इस बात से आप देख सकते हैं कि तो बिल्डिंग यहाँ पर जो है, दीवारें जो है
काफी हद तक के ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है घर पे। बाकी आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत ही जरूरत की चीजें एक किचन में उपलब्ध होती है, एक रसोई घर पे उपलब्ध होती है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक गैस चूल्हा रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। इतनी सी चीजों में गुजारा कर रहे हैं यह परिवार। यहाँ और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको ये दिखाना भूल गया। ये बर्तन है, दो थाली है, दो गिलास है, कटोरी है, चम्मच है। इसके अलावा इस परिवार के पास कोई भी बर्तन नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि किचन तक खाली है, रूम खाली है, लेकिन किचन भी खाली है, मानो यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। अभी जो है ये परिवार बैठी हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस कदर वे अपनी जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। ये दर्शकों, अभी जो है हम छगन लाल जी से जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, का नाम है आप मन के? मोर नाम छगन मानिकपुरी है, छगन दास मानिकपुरी। आप मन कहाँ के रहिए? ये पिथौरा के पास डिघेपुर है, वहाँ के। अच्छा, तो अभी यहाँ पर किराए पे रहते हो? हाँ, यहाँ किराया में रहता हूँ भैया। परिवार में मोर 3 सदस्य है भैया, एक बच्चा है और हम दोनों। अच्छा, और एक भाई भी है। अच्छा, अभी आप मन अभी यहाँ 3 जन रहा? हाँ, यहाँ पे 3 जन। आप मन के अभी कमाई के जरिया कहाँ है? पहले जब मैं ठीक रहा हूँ तो वेल्डिंग काम करत रहा हूँ भैया। अब अभी जब से मोला अटैक आए है, तब से तो अभी गुजर बसर के कोई जरिया नहीं है। हाँ, तो अभी थोड़ा मुश्किल में है। बिल्कुल भी कुछ आय के हाँ, साधन नहीं, बिल्कुल बहुत परेशानी है और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। दर्शकों, यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं, इस कदर इनकी हालत है, अस्वस्थ है। और परिवार के मुखिया ही अगर अस्वस्थ है, बीमार है, तो उस परिवार की स्थिति को आप समझ सकते हैं किस कदर वे गुजारा कर रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि वे अब कार्य करने पर भी असमर्थ हैं। अभी उनके बाजू में उनकी पत्नी बैठी हुई है, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार दीदी, क्या नाम है आपका? मीना मानिकपुरी। मीना मानिकपुरी। दीदी, अभी जो है भैया की हालत इतना गंभीर हवे, तो अभी आप मन कमाए बर जाते हो कि नहीं जाते? नहीं भैया, अभी तो नहीं जात हूँ, 1-1.5 महीना हो गया। अभी जब से कर तबीयत खराब हो तब से नहीं जा सकत हूँ काम वाम। तो खाए पिए की व्यवस्था कैसे करत हो? वो सरकारी वाला जो चावल मिलते 35 किलो, तो वही वाला झोंकात हूँ, और परिवार के थोड़ा बहुत सहयोग से राशन पानी, सब्जी पानी वही होते। आप मन के तो हमन किचन में देखें कुछ नहीं रही से, आलू बस रही सब है। हाँ, वो उतना के मतलब ये नहीं है भैया मोर पास अभी कि कुछ ले सका। वहू मन गरीब कतना थी भैया, दूसरा मन अभी और कतना भी मांग भी। आजकल सब महंगाई के जमाना है, ओकरो घर मियाँ बीवी बाल बच्चा सब घर रहते। और बहनी जो भैया है उमन कतना की थी, 1000 की 1500, बस ऐसे ही मदद करे कोई सहयोग के रूप में अभी। और उसी में चला थे, वो एक इलाज पानी जो है सरकारी हॉस्पिटल में चला थे, वहीं से दवाई बुटिया थे अभी। अब तहन तो ऐसे कोई ढंग से नहीं मिला थे, नहीं ला छोड़ के काम में भी नहीं जा सकत हूँ। अचानक से कर तबीयत भी बीच में खराब भी हो जाती है, कभी हाथ में, कभी सर में, कभी पैर में झिनझिनी, थोड़ा दर्द, एक लिए नहीं जा पाती हूँ मैं काम वाम। दर्शकों, जैसे कि हमने दीदी से बातचीत की, छगन लाल जी की पत्नी से, ये परिवार इतना असमर्थ है कि खाने को भी सोचना पड़ रहा है। और अभी जो है इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इनको जो 35 किलो चावल मिलता है उन पे ये अभी गुजारा कर रहे हैं। कहने को तो बोल रहे हैं कि इनके जो भाई हैं, घर वाले हैं, थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन वे भी बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, बेहद ही असहाय है। अब इसी असहाय को, इसी गरीबी को, इसी जरूरत को पूरा करने
संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को भेजे इनके घर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को हर संभव मदद प्रदान करने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो। दीदी हमार अंतिम सवाल ये रही कि बच्चा भी बैठे हवे तो वो कौन सा कक्षा में हवे, अभी पढ़ाई चलत हवे? हाँ वो 5वीं पढ़त रही गांव में। हाँ, तो अभी छूट गई पढ़ाई? अभी छूट गई। अभी दे जा रहते भी तो कट्टी सी लानी रहती दे अब जा भी नहीं पाथन हम लोग। घर में ऐसे कोई आदमी नहीं है हमारे मन के कि टीसी निकाल के ला सके वेला भर्ती कर सके यहाँ से। अभी हाँ, हाँ तको पैसा के तंगी हो। हाँ ओकरे से तो नहीं पढ़ पाते अभी। आप देख पा रहे हैं छोटा सा बालक है यहाँ पर बैठा हुआ है। वे 5वीं कक्षा तक के अपना पढ़ाई पूर्ण कर चुका है, लेकिन माता जी का इनकी माता जी का कहना है कि बच्चा जो है यहाँ पढ़ाई करता किंतु गांव से इनका टीसी लाना पड़ता और वो टीसी लाने पे असमर्थ हैं। पिता के स्वास्थ्य के कारण बच्चे की पढ़ाई भी रुक गई है। बच्चे के इस साल दाखिला होना था विद्यालय पे, लेकिन पिता के इस कदर उनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण बच्चा भी पढ़ाई अपना बीच में रोक दिया। तो दर्शकों ये थी इनके साथ हमारी बातचीत, क्या कुछ इनकी परिस्थिति थी। अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते। दर्शकों जिस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमने जिक्र किया था, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हुए हैं इसी गाड़ी पे आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इस गाड़ी पे जो है यह बैनर लगा हुआ है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। ऊपर में एक स्लोगन लगा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी स्लोगन के तहत संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को इस गाड़ी में भेजे हुए हैं, उस जरूरतमंद परिवार को हर संभव राहत की सामग्री, हर संभव मदद प्रदान करने। दर्शकों अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे हम जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, संतोष दास मेरा नाम है। संत रामपाल जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। संतोष जी, अभी हमारे दर्शकों को बताइए कि यह जो परिवार है इनको क्या कुछ राहत की सामग्री आपके गुरु जी के द्वारा प्रदान की जा रही है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? जी, संत रामपाल जी महाराज के एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब परिवार को देगा कबीर भगवान। इस स्लोगन के तहत तो संत रामपाल जी महाराज को हमने ये निवेदन भेजा रिपोर्ट बना के कि परमात्मा इनके लिए क्या आदेश है। तो सर रामपाल जी महाराज जी ने बताया बच्चों इनकी सेवा करो, तो उसके तहत हम आज आए हैं और डेली रूटीन का जो सामान है जीवन यापन करने के लिए वो सामान लेके आए हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ बस करीबन 20 से 24 सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों के माध्यम से यहाँ पर भिजवाए हुए हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर जो है 25 किलो यहाँ पर चावल है, चावल के साथ ही साथ यहाँ पर गेहूँ आटा है 5 किलो, बेसन है 1 किलो और 2.5 किलो आलू और प्याज है। यहाँ पर जो है चीनी दिया गया है। आपने देखा कि वहां पर कुछ रखने के सामान में डब्बे खाली थे, वहां पर हल्दी मिर्ची के पाउडर थे, डब्बे थे लेकिन पाउडर नहीं थे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो जी है ये हल्दी मिर्ची पाउडर, धनिया, सरसों, यहाँ पर जो है 4 प्रकार की दालें दी गई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 प्रकार की दालें हैं, चाय पत्ती है, साबुन है, यहाँ सर्फ दिया गया है, यहाँ पर जो है नमक दिया गया है, नहाने के लिए साबुन दिया गया है, अचार दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर दूध का पाउडर दिया गया है और सरसों का तेल दिया गया है। यहाँ इस प्रकार की जो है सामग्री है संत रामपाल जी महाराज बेहद ही निःशुल्क भाव से यह परिवार को प्रदान की जा रही है सहायता के रूप में। तो दर्शकों एक बार पुनः हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ते हैं, उनसे और भी कुछ हमारे शंका समाधान है उनको हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा शशि कुमार यादव नाम है। जी 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 सर, हम जानना चाहेंगे कि यह जो सामग्री है आप लोग कब तक इनको प्रदान करेंगे? नहीं, हमारे संत रामपाल जी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम जो है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकाम
हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उनको हर महीना मुहैया करा जाता है, हर महीना, हर महीना, और वो भी फ्री निःशुल्क दिया जाता है। जी जी जी। तो सर एक और सवाल थी, जैसे कि ये आप बता रहे थे दीदी कि इनके जो हस्बैंड हैं जी छगन लाल जी, जी जी ये अभी कार्य करने में असमर्थ हैं, जी जी काम नहीं कर पा रहे हैं, जी तो इनका जो इलाज पानी का खर्चा है जी। उनका क्या? देखो, वो तो राशन मिलेगा ही मिलेगा, और इनका इलाज भी गुरुजी जो है उनको भी निःशुल्क कराते हैं। इलाज भी निःशुल्क कराएंगे, गैस सिलेंडर भी देंगे इनको, और मकान किराया गुरुजी देंगे। जी जी जी। मतलब कि आप सामग्री से, राहत सामग्री से लेकर उनके घर, पूरा 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 घर चलाने तक। जी जी। अगर उनकी बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो स्कूल का भी जो भी फीस वगैरह है, कापी पेन है, उसका भी गुरुजी मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। अच्छा अच्छा जी। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन पूर्ण होता है। उनकी शिष्य से हमने बात की, उन्हें बताया कि यहाँ पर जो है बच्चे को भी पढ़ाया जाएगा, और उनके जो हस्बैंड है मतलब जो लाभार्थी है छगन लाल जी, उनके भी पूरे स्वास्थ्य की देखरेख संत रामपाल जी महाराज अपने ऊपर बेड़ा लेंगे इस चीज का। सर अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि कब ये जो परिवार है जी आपको दोबारा कैसे पुकार कर सकती है? जैसे ये हमारे गुरुजी ने कार्ड बना रखा है। अच्छा। और इसमें नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर पे वो कॉल करेंगे कि मेरा सामान खत्म हो गया है, ऐसा करके, तो फिर हम लोग आ जाएंगे। और फिर ये कॉल जो है उनके सेवादार जो रहते हैं उनके पास जाता है। ये नंबर जो है, ये इनको भाई साहब को देते हैं। ये नंबर जो है, ये लीजिए भाई साहब, इसमें ये नंबर है, इस सूत्र दिया हुआ है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपके पास अन्नपूर्णा मुहिम का, जैसे आज जो सेवा हो रहा है, राशन, दाल, चावल, आटा, है ना, आपका जो भी वो सब सामान फिर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको रख लीजिए आप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको ये कार्ड दिए गए हैं कि जब भी उनकी जो राहत की सामग्री खत्म हो जाती है या फिर कुछ भी उनको आवश्यक होता है तो वो इस नंबर पे कॉल कर देंगे, और इस नंबर पे कॉल करने पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं पुनः इनके पास उपलब्ध हो जाएंगे उनके गुरु जी के आदेशानुसार। दोस्तों आपने देखा आज की अन्नपूर्णा मुहिम की विशेष कवरेज, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सेवादार आए, असहाय परिवार, जरूरतमंद परिवार को हर संभव मदद प्रदान करने का वादा किया व सहायता प्रदान की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं देवव्रत साहू, कैमरामैन उमेश सिरवानी के साथ रायपुर से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700018679078679787139110। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब